हेलो हेलो गाइज। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स मैं स्ट्रेस इन सॉइल चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ, जो कि चैप्टर 3 है। मैंने लास्ट क्लास में स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस पे बात किया था, या नॉर्मल स्ट्रेस बोलिए उसी को। तो 1 बाई 1 करके हम कितने टाइप का इसमें स्ट्रेस आएंगे सॉइल में, वो मैं जानने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज मेरे पास जो है सेकेंड, उसका नाम है पोर वाटर प्रेशर। यस, ये भी स्ट्रेस जब हम निकालेंगे सॉइल में जो पानी होता है, जिसमें किसी भी सॉइल में जो पानी हो, ऐसा नहीं कि जब हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ बिल्डिंग ही सिर्फ सॉइल ही लोड लेता है। उस सॉइल के अंदर अगर पानी है तो वो भी लोड लेगा, ठीक है ना, पानी भी। तो वो कितना प्रेशर दे रहा है, जैसे ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है ना, और हमारा यहाँ तक वाटर टेबल है, ठीक है, वाटर टेबल है। तो अब इस पे कोई हमने हाई राइज बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग का जो वेट है, जो प्रेशर है, इस सॉइल पे तो जाएगा ही, इस सॉइल के अंदर जो वाटर है ना उस पे भी जाएगा। अब ये सॉइल पे प्रेशर जाएगा तो वो तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना दे पाएगा सॉइल, वो हमने देखा। अब उस नॉर्मल स्ट्रेस में कितना वाटर का स्ट्रेस है या प्रेशर है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करने का अभी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए फ्रेंड कि मैं और पोर वाटर को याद रखें, हमेशा जो है स्मॉल यू से सिंबल देते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक दो पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद जो है पोर वाटर को समझेंगे, ठीक है ना। आ जाइए, हमने लिखा है इम्पोर्टेंस पॉइंट, ठीक है, इम्पोर्टेंस पॉइंट्स रिगार्डिंग पोर वाटर प्रेशर। क्या है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहले हम पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर इन सॉइल कैन बी मेजर, कर सकते हैं क्या, पोर वाटर का मेजर हम लोग कर सकते हैं सॉइल में। अभी अभी मैंने दिखाया कि एक सॉइल प्रोफाइल है, उसके अंडर वाटर भी है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं पोर वाटर को बाई 2 वेज, बाई 2 वेज। मतलब ये पॉइंट्स का मतलब यही हुआ, ये कह रहा है कि पोर वाटर प्रेशर को हम लोग 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं, जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, जिस सॉइल पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, कौन कौन सा है 2 देखेंगे। 2 मेथड, बाय ऑब्जर्विंग हाइट ऑफ वाटर टेबल, WT मतलब वाटर टेबल, एवं कॉन्सन सेक्शन। अब आ जाइए, ठीक है, ये थोड़ा सा देखते चलिए, नहीं तो फिर इसको समझना मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये हमारा मतलब कोई ग्राउंड है और हमारा वाटर टेबल का जो हाइट है यहाँ पे, ठीक है ना, और ये हमारा नीचे है, बेड लेवल है, ठीक है। तो अब जो इस पे कोई बिल्डिंग या कोई भी, हम बिल्डिंग का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग बनाते हैं लोग, कोई भी इस पे स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो इस पे तो प्रेशर जाएगा ही, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक तो हम प्रेशर निकाल के देखेंगे ही कि कितना लेता है। बट फ्रेंड, ये इस बिल्डिंग का प्रेशर वाटर टेबल यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो काम करेगा ना, यहाँ से यहाँ तक, इस वाटर लेवल के भी कारण एक हाइट हो, ये मान लिया हाइट कुछ है, ये हाइट कुछ है, तो इस हाइट के कारण और इस हाइट के कारण, ठीक है ना, इसके कारण भी इस बिल्डिंग का हम लोग वो मेजर करेंगे कि कितना ये हमारा सॉइल ले लेगा, और इस हाइट के कारण मेजर कर लेंगे कि कितना हमारा वाटर ले लेगा। और फिर आगे पढ़ेंगे कि वाटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है सही नहीं है, वो तो आगे पढ़ेंगे। पहले आप इतना जानिए कि इसको जो है, जो प्रेशर वाटर ले रहा है इस हाइट की वजह से,
तो अब आप कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारा वाटर टेबल होगा उस हाइट से लेके जिस हाइट तक का हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं उतना जो है पोर वाटर दे देगा। चूँकि हम लास्ट क्लास में ही बताया कि प्रेशर जो है यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देने से निकल जाता है, कोई भी प्रेशर हो, नॉर्मल प्रेशर हो। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट वेट ऑफ वाटर को अगर हाइट से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, देखते चलिएगा, बहुत ही मार्वेलस चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पोर वाटर प्रेशर। तो एक तो हो गया कि एबव कंसर्न सेक्शन समझा दिया ना, ये कंसर्न सेक्शन तो हो गया ना। यहाँ पे हम लोग प्रेशर देखना चाह रहे हैं, हमारा वाटर टेबल एबव है, यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वही तो लिखा है एबव वाटर टेबल एबव कंसर्न सेक्शन। तो ये वाटर यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं और यहाँ पे है वाटर टेबल। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट का यहाँ पे प्रेशर हम लोग माप लेंगे कितना प्रेशर मिल रहा है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, हाइट ऑफ वाटर इन पीजोमीटर इफ पीजोमीटर इज इंसर्टेड। यस, अब एक तो ये भी हो गया कि सिंबल कर देगा वाटर टेबल कहाँ पे या फ्री वाटर कहाँ पे है, उससे हम लोग देख लेंगे कि किस हाइट से किस हाइट पे मापना है। अभी एक और है कि अगर हम कहीं पे पीजोमीटर इंसर्ट करके रखें, ठीक है ना, तो हाइट ऑफ वाटर इन पीजोमीटर, तो जहाँ तक हमारा पीजोमीटर में, जैसे मान लिया कि ये हमारा एक सॉइल का ग्राउंड सरफेस है, या फिर ये मान लेते हैं ये दोनों ही, ये देख आ जाइए, हमने दोनों ही बनाया। ये मान लिया कि हमारा ये सॉइल का ग्राउंड है और ये बेड लेवल है। मैंने इसमें कहीं पे साइड में पीजोमीटर ये देखिए इंसर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब जो होगा ना, अब वाटर टेबल का सिंबल मैं यहाँ तक दिखाया हूँ, तो वाटर टेबल का सिंबल यहाँ तक दिखाया हूँ। तो अब देख लीजिए कि हमारा पीजोमीटर में भी वाटर कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो मतलब यही कर रहा है कि हाइट ऑफ वाटर इन पीजोमीटर, हाइट ऑफ वाटर इन पीजोमीटर जो है उसी के हाइट के बराबर यहाँ पे प्रेशर दे देगा। नीचे में देखिए पीजो पोर प्रेशर दे देगा। अब इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा कितना है पोर प्रेशर। तो जो हाइट होगा पीजोमीटर का, पीजोमीटर में जो वाटर का हाइट होगा वही जो हमारा पोर प्रेशर हो जाएगा। अब इन केस ऑफ, ये फर्स्ट केस हो गया। इन सेकंड केस में क्या है कि मान लिए कि हमारा ग्राउंड तो यहाँ है बट समर सीजन होगा। जैसे आप जानते हो फ्रेंड कि इन रेनी सीजन वाटर टेबल बढ़ जाता है। अगर नहीं जानते हो तो जानो, जब वाटर टेबल जब रेनी सीजन में बढ़ जाता है फ्रेंड, तो हो सकता है कि फ्री वाटर ग्राउंड पे भी हो, दिख रहा हो आपको वाटर, और कभी कभी समर सीजन में ये ग्राउंड दिख रहा है लेकिन वाटर आपको दिखेगा नहीं, लगेगा ये ड्राई है, लेकिन उससे जस्ट नीचे कुछ दूरी पे वाटर टेबल रहता है जो कि हम लोग को लगता है सूखा हुआ। बट रेनी सीजन में आप देखिएगा ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर भी पानी जो है तैरते रहता है। तो मान लिए कि इन केस ऑफ समर सीजन मैंने एक सॉइल पे ऑब्जर्व किया कि पीजोमीटर मैंने लगा रखा था, ये है ग्राउंड सॉइल का, तो लेकिन वाटर टेबल हमारा इस हाइट पे था। तो हमने क्या देखा कि पीजोमीटर में पानी जो है इसी हाइट तक आया, ये नहीं कि यहाँ तक आया, ठीक है ना, इस हाइट तक आया नहीं, इसमें तो ग्राउंड तक आया। क्यों आया? क्योंकि वाटर टेबल हमारा ग्राउंड पे था। लेकिन इस पीजोमीटर में यहाँ तक आया क्योंकि वाटर टेबल हमारा। तो अब आप इससे एक अंदाज़ा लगा लिए कि वाटर टेबल जो है जहाँ तक रहता है हमारा प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर उसी हाइट से मापेंगे हम लोग, क्योंकि उतना ही देगा। अब मान लिए कि कोई पोर वाटर यहाँ से माप लेगा इस हाइट से, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर तो यहीं तक है और यहीं से यहाँ प्रेशर दे रहा है, तो ये हाइट, ये वाला हाइट हमारा बेकार हो गया फॉर पोर प्रेशर। हाँ, बट हम लोग नॉर्मल प्रेशर के लिए यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है, या जहाँ तक हमारा वेट होगा सॉइल का वहाँ तक लेंगे। ये बात एक हो गया। आ जाइए एक और, ये 2 पॉइंट आप लोग समझ गए। अब आप लोग जब समझ गए 2 पॉइंट, तो अब आप पोर प्रेशर को हम लोग सिंबल किया है यू, और हमने नॉर्मल प्रेशर हो या प्रेशर हो या जो भी हो
स्ट्रेस हो। हमने बताया था कि किसी भी जैसे सॉइल का प्रेशर निकाल रहे हैं या स्ट्रेस निकाल रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस निकाला था, तो हमने क्या बोला था कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू हाइट, कितना हाइट के लिए हम लोग निकाल के देख रहे हैं, कितना हाइट हमारा अप्लीकेबल है। तो उसी प्रकार यहाँ पे पोर प्रेशर निकालने के लिए या पोर स्ट्रेस जो भी बोल सकते हैं, हम वाटर का यूनिट वेट से हाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पोर प्रेशर दे देगा। ये एक ही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, ठीक है ना। हमको किस हाइट तक वाटर टेबल दिया हुआ है वो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी यूनिट वेट से वाटर का, तो हमारा आ जाएगा पोर प्रेशर। वेयर यू इज द पोर प्रेशर, गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। हाँ, यूनिट वेट ऑफ वाटर फ्रेंड हमेशा मैंने लास्ट क्लास में भी जो पढ़ाया था उसमें बोला था कि लोग स्किप करते हैं, इसको देते नहीं, इसलिए नहीं देते हैं कि लोग को पता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है पता है 9.81, ये हमेशा याद रखिए। और कहीं कहीं टन में सारा दे देगा आपको डायमेंशन, तो 1 टन पर मीटर क्यूब, अगर किलो न्यूटन मीटर में दिया उसमें दिया है, हाँ किलो न्यूटन में अगर प्रेशर दिया है तो आप जो है 9.81 ले लीजिए। ये याद रखिए, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर याद रखना आपको। एच क्या है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम एबव द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। यस, मैं वही तो बोला ना कि पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। मान लिए कि हम यहाँ मेजर करना चाह रहे हैं तो हाइट तो हमारा यही हो गया ना वाटर का, या फिर इस पॉइंट पे हम मेजर कर रहे हैं तो अभी हमारा इसके नहीं दिख रहा है ना, हाँ अगर हम यहाँ पे पोर वाटर मेजर हाइट ऑफ मेजरमेंट, ये क्या लिखा है कि हाइट ऑफ वाटर कॉलम एबव द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। एबव मतलब यहाँ पे मेजर चाह रहे हैं तो ये है हमारा वाटर कॉलम का हाइट, ठीक है। इस पॉइंट पे मेजर करना चाह रहे हैं तो ये है हमारा वाटर कॉलम का हाइट, चूंकि हमारा वाटर टेबल है यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं पोर वाटर में, देख लीजिए। फॉर कैलकुलेशन पर्पस, इफ वाटर टेबल इज नॉट शोन देन फॉर कैलकुलेशन पर्पस, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड। एग्जाम में ना लोग ना कंफ्यूज हो जाता है, वो वाटर पोर वाटर को खोजने लगता है, अरे पोर वाटर नहीं है, वाटर टेबल दिया नहीं, वाटर टेबल दिया नहीं, अब मैं कहाँ से लाऊं। तो उन लोग मतलब क्या हम और आप कुछ कुछ मान के कि यहाँ वाटर टेबल मान लिए यहाँ तक होगा, और कुछ कुछ खुद से मान के और गलत करके आ जाते हैं न्यूमेरिकल। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको जस्ट मेमोराइज कर लीजिए। इफ वाटर टेबल इज नॉट शोन, अगर ये वाला सेम बॉल जो है कहीं पे शोन नहीं किया हुआ है जहाँ पे आप न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको डेटा दिया है, देन फॉर कैलकुलेशन पर्पस फॉर ऑल कंडीशंस लाइक ड्राई, बल्क, पार्शियली सैचुरेटेड एंड फॉर सैचुरेटेड भी। यस, कितना लोग सोचेगा अरे सॉइल सैचुरेटेड है तो उसमें तो पानी होगा ही, लेकिन कह रहा है कि एंड फॉर सैचुरेटेड सॉइल पोर वाटर प्रेशर इज टेकन एज 0। यस, सबसे मस्त पॉइंट यही अभी तक मैं बोला फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट भी है और मस्त भी है। क्या कह रहा है कि एग्जाम में अगर आपका वाटर टेबल दिखाया नहीं गया है, शोन नहीं किया गया है, तो आप अपने मन से, कभी कभी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज़्यादा थिंकिंग करने लगते हैं, उसके वजह से न्यूमेरिकल जो है गलत हो जाता है। उनको क्या लगता है कि जब हमारा सॉइल सैचुरेटेड है तो इसमें पानी तो है ही है, अभी पानी है तो कहाँ तक है, एग्जामिनर लगता है वाटर टेबल देना भूल गया है। तो उन लोग ना कुछ जो है जहाँ तक सैचुरेशन दिखाया रहता है सॉइल का, वहाँ तक खुद से ही वाटर टेबल मान के और ये कैलकुलेशन कर देते हैं पोर वाटर प्रेशर का। बट ये पॉइंट कह रहा है कि इफ वाटर टेबल इज नॉट शोन, ये वाला पॉइंट, इफ वाटर टेबल इज नॉट शोन देन फॉर कैलकुलेशन पर्पस इन केस ऑफ ऑल द like dry, bulk, partially saturated और fully saturated soil taken 0, मतलब
जो है हम लोग कैलकुलेशन के लिए वाटर जो है प्रेशर जो है 0 लेंगे। ये एक पॉइंट हो गया फ्रेंड। उसके बाद जो है एक और पॉइंट है, इसमें आ जाइए। इन कैपिलरी टिप पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव, यस, बिकॉज वाटर इज इन टेंशन। अब देख लीजिए, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही मार्वेलस हो गया कि इन कैपिलरी टिप पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव। अभी कहीं कहीं पे फॉर कैलकुलेशन पर्पज से अगर इस टाइप का कैपिलरी टिप दिया है तो उसमें जो टेंशन लग रहा है पोर वाटर जो हम लोग लेंगे कैलकुलेशन के लिए वो नेगेटिव लेंगे। जैसे हम लोग कहीं पे पोर वाटर निकाला, ठीक है ना, तो नॉर्मल केस में हम इसको पॉजिटिव ले लिया, बट बोल दिया कि इन कैपिलरी टिप, ठीक है ना, तो इस वैल्यू को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है ना, यही कह रहा है। बिकॉज जो है इन कैपिलरी टिप पोर वाटर प्रेशर जो है टेंशन में होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का फ्रेंड हमारा लेक्चर पोर वाटर प्रेशर। 1 by 1 करके ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन समझने का चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 1 by 1 करके फ्रेंड हम लोग पोर वाटर प्रेशर आज समझ लिया। पिछले क्लास में नॉर्मल स्ट्रेस या टोटल स्ट्रेस जो भी आप समझे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का लेके आऊँगा कि क्या होता है स्ट्रेस। उसके बाद जो है 2-4 क्लास और चलेगा। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है फ्रेंड। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, आप लोग को मेरा ये चीज़ें बकवास लगती होगी। बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे आज हमने पोर वाटर प्रेशर पढ़ाया, इसमें जो है आप 2 पॉइंट याद कर लीजिए कि वाटर टेबल ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं 2 तरीके से, ऑब्जर्विंग हाइट ऑफ वाटर टेबल और इफ पीजोमीटर इंसर्टेड तो हाइट ऑफ वाटर इन पीजोमीटर। 2 मेथड से हम लोग इंसर्ट वो करते हैं। तो हमेशा हम लोग जो है प्रीफर करते हैं ऑब्जर्विंग वाटर टेबल। मैं नॉर्मल एग्जांपल में देखा हूँ कि वाटर टेबल दे देते हैं, कहीं कहीं वाटर टेबल नहीं देते हैं, तो वहाँ पे तो हम लोग को बोल ही दिया कि 0 ले लेना है। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है फ्रेंड, जहाँ पे वाटर टेबल भी नहीं शो किया और पीजोमीटर का भी कोई बात नहीं किया है, तो वहाँ पे आप लोग पोर वाटर प्रेशर 0 मान के चलिएगा, ठीक है। कहीं कहीं वाटर टेबल नहीं शोन किया और बोल दिया कि पीजोमीटर इंसर्ट है और पीजोमीटर में जो हाइट है वो इतना है, तो आपको जो है वो ले लेना है। बट वो वैल्यू जो लेना है, जिस हाइट से वो बोल रहा है कि इतना पीजोमीटर में हाइट है वाटर कॉलम का, उस हाइट से जब प्रेशर निकालोगे यूनिट वेट करके मल्टीप्लाई करके, तो उसका नेगेटिव ले लेना फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ये नहीं कि उसको जोड़ देना, जोड़ने से फिर न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का था ये छोटा सा लेक्चर। आज मैं यहाँ पे लेक्चर समाप्त करता हूँ। ये छोटा चीज़ था, इसलिए इसमें ज़्यादा खींचने से आप लोग को बोरिंग होगा। मुझे लगता है टू द पॉइंट पढ़ाया हूँ पोर वाटर प्रेशर को। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए मैं यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, ठीक है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके बाय।